चित्त को समेटते हैं, मन को समेटते हैं, बुद्धि को एकाग्र करते अपने बिंदु स्वरूप में। इमर्ज करते अपने फरिश्ते स्वरूप को और सेकंड भर में फूल वतन की सारी वाइब्रेशन से खुद को अलग करते हुए कि ये यहाँ की वाइब्रेशन है, कलयुग की वाइब्रेशन है। हाईएस्ट कार्मिक 5 तत्वों का, 9 ग्रहों का, हर एक आत्मा का, हर एक विकार का हाईएस्ट इस पल जगा हुआ है, इमर्ज्ड फॉर्म में है। और आज के बाबा के महावाक्यों अनुसार उसे सिर्फ इतना कहना है, ये मेरा नहीं है। ये जितना कुछ हो रहा पूरे जहान में, विकारों का तूफान, पांचों तत्वों का तूफान, 9 ग्रहों का तूफान, 900 करोड़ आत्माओं के कार्मिक का तूफान, और उस तूफान से उत्पन्न हो रही बहुत ही भारी एक एनर्जी फील्ड फॉर्म हो चुकी, वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय संतान, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शांत ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा हूँ। और इसका प्रवाह शिव पिता से, ब्रह्मा माँ से मुझ आत्मा में, और मुझ आत्मा से मेरे पूरे यज्ञ में, यज्ञ की एक एक धरनी पर, एक एक आत्मा पर, एक एक झंडे पर, एक एक बैज, एक एक चित्र पर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शांत, आनंद, परमात्मा सुख, परमात्मा खुशी, ये सब मैं और मेरा है। इससे भिन्न जो कुछ भी पता चल रहा, वो मैं नहीं और वो मेरा नहीं। वो रावण की प्रॉपर्टी, रावण को मुबारक। ईश्वर की प्रॉपर्टी, मुझे मुबारक। ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय आनंद,
ईश्वरीय शक्ति व ईश्वरीय शुद्धता, पवित्रता, पावन स्वरूप मैं हूँ। ये सब मेरा है। और मैं इस ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थित, संपन्न, संतुष्ट और मुक्त हूँ। स्थिर, संतुष्ट, मुक्त हूँ। स्थिर, संतुष्ट, संपन्न और मुक्त हूँ। और ये ऊर्जा पूरे यज्ञ में प्रवाहित हो रही है। कुछ दिनों पहले ही बाबा ने हम बच्चों से इसी मुरली के क्लास में कहा कि बच्चे, मुझे तुमसे अब संस्कारों का दान चाहिए। और फिर स्टैंप लगाने के लिए आज बाबा आए। 16 मार्च 2025 अव्यक्त बाप दादा मधुबन की संपूर्ण ऊर्जा, पांडव भवन की संपूर्ण ऊर्जा, सूक्ष्म वतन की संपूर्ण ऊर्जा व परम धाम की संपूर्ण ऊर्जा को अपने संग लेकर यहाँ पधारे। हमारे इस चैतन्य शिव धाम में। महसूस करते हुए कि बाबा यहाँ है और बाबा के साथ बाबा की पूरी बारात, मम्मा बाबा और एडवांस पार्टी एक साथ यहाँ मौजूद। और ब्राह्मण अब अपनी उपराम कर्मातीत कंप्लीट सेवाधारी स्वरूप में बाबा के सम्मुख बाबा से दृष्टि लेते हुए एक मिनट सभी बाबा से दृष्टि लेंगे।
कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते दिखाई दे रहे। 3 तख्त, एक तो भृकुटी रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, दिल तक नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। इसका अर्थ किसी ने निकाला था आज? सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने का अर्थ क्या है? दिल तख्त नशीन बनने का अर्थ श्रीमत पर चलना और बाबा के दिल में अपनी जगह बनाना। ओम शांति। पर चलना, श्रीमत पर चलना। यस, और क्या हो सकता? दिल तख्त नशीन, सर्व संबंध से बाबा के साथ रहना। सर्व संबंध से बाबा के साथ रहना। और क्या लगता? और सर्व संबंध से रहना, श्रीमत को फॉलो करना। ज्ञान का सच्चाई पर स्वरूप बनना। चलना। सच्चे बच्चे ही बाबा के दिल को अच्छे लगते हैं। ओम शांति। सबसे भाग्यवान जो भृकुटी तख्त पर बैठे उनसे भी ज्यादा भाग्यवान जो भविष्य तख्त पर बैठे उससे भी ज्यादा भाग्यवान तुम तब हो जब तुम परमात्मा दिल तख्त नशीन हो। दिल तख्त नशीन कैसे बनते हैं? हाँ जी बोले। बाबा के संस्कार मेरे ओम संस्कार। शांति। बाबा के बाबा के संस्कार मेरे संस्कार ही मेरे संस्कार, मूल आत्मा के संस्कार है। दिल। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ओम शांति। बाबा के संस्कार। हाँ जी नहीं, अपन लौकिक में भी बोले देखते हैं जैसे। दीपात्मा। हाँ जी दीदी, ओम जैसे शांति। हमारा किसी कोई बहन बोल रही है, कृष्णा बहन आप बोलिए। अच्छा। ओम शांति। आवाज आ रही? नहीं कृष्णा बहन, आपकी ना टूटी टूटी आवाज आती है। आप मैसेज में डालो, मैं पढ़ दूंगी। बोले दीपात्मा। नहीं, अभी तो मेरा म्यूट था। अभी तो मेरा म्यूट था। अभी आवाज आ रही है? आपकी ना टूटी टूटी आवाज आती है कृष्णा बहन। ठीक है। दीदी जैसे देखा जाए तो
जिसका हमारा दिल से स्नेह होता है उसके लिए हमको बाहर स्थूल से उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है कि हम उसको पूछें, हम उसके लिए कुछ बनाएं। बस हमारा दिल से किसी का कनेक्शन होता है, लौकिक में भी जैसे। तो ऐसे ही मेरे को स्थूल में मैं बाबा के साथ में बैठूं, मैं स्थूल में उसको भोग लगाऊं, मैं स्थूल में उसकी मतलब धारणाएं पालन करूं, उससे कहीं ज्यादा जब हम सूक्ष्म में हर पल बाबा के साथ ऐसा लगता है जैसे मैं निराकारी स्वरूप में तो इससे क्या हूँ बाबा के साथ। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरा ठीक हो गया बस। मैं ज्यादा से काम करूंगी मुझे। अब मैं तो ये जो हर पल उसके साथ कनेक्ट बोले होने का दीपक। आभास, हाँ जी दीदी, हर पल मैं जैसे निराकारी फॉर्म में हूँ, बाबा भी निराकारी स्वरूप में, तो मैं हूं ही हूँ। मैं बाहर से चाहे कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं सो भी रही हूँ, बस उसकी एक अनुभव उपस्थिति अपने साथ एक महसूस महसूस की होती है ना, वो हुआ ना दिल, बाबा का दिल के साथ दिल मिल जाना। सारे पॉइंट्स हैं। संस्कार मिलते तो दिल दिल मिला हुआ मानते, सारे संबंध बाबा के साथ होते तो दिल मिला हुआ मानते, श्रीमत फॉलो करते तो दिल मिला हुआ मानते। आंतरिक साथ स्थूल से, स्थूल तो है ही है, पर आंतरिक संबंध बाबा के साथ। तो आज का ये होमवर्क है, दिल तख्त नशीन स्वयं को Thy will be done। दिल तख्त में वननेस हो जाती है, उनकी सोच मेरी सोच एक होती है, उनकी समझ मेरी समझ एक होती है, उनके कर्तव्य मेरे कर्तव्य एक होते हैं, उनकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन एक हो जाती है, उनके संस्कार मेरे संस्कार एक हो जाते हैं। वननेस की फीलिंग, वननेस की महसूसता और वननेस में कर्तव्य करना, कोई भी कर्म है उसमें 100% what Baba is doing, that only I am doing. What Baba is thinking, that only I am thinking. What Baba is understanding, that only I am understanding. No other understanding, no other thought, no other habit, no other nature. जो बाबा का नेचर वो मेरा नेचर। वननेस। ओम शांति बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में रहना ना, अभी की स्टेज में रहना। जैसे हम कह रहे हैं कि बाबा ने भी एक ही चीज कही ना पहले वाला ना बाद वाला, मीना स्व न भविष्य तक नशीन। इस समय जो बाबा की डायरेक्शंस हैं या इस समय बाबा जो हमें कह रहा है, समझा रहा है, जो समझा चुका वो भी नहीं, जो होना जो बनना है वो भी नहीं। तो प्रेजेंट मोमेंट में ही इतनी घटनाएं घटित होती है। तो बाबा का जैसे वही है कि बहुत तेजी से स्पिन चल रहा है, उसको समझना। जैसे बाबा ने कहा उसके दिल पे रहना, वो नहीं कि ये कर लिया तो उसके दिल पे है, हमने संस्कार मिला लिए, हमने उसको सुन लिया, उसको समझ लिया, वो हम करते ही आ रहे हैं। इस समय जो प्रेजेंट मोमेंट में वो क्या बोल रहा है, आई थिंक जो मुझे अभी समझ में आया, जैसे भी आपने होमवर्क दिया इसके ऊपर और चर्निंग करेंगे, तो वो है कि प्रेजेंट मोमेंट में वो बोल क्या रहा है, बस उसको समझना। ओम शांति। इसमें एक लाइन और ऐड है, प्रेजेंट मोमेंट में दो क्रियाएं हो रही हैं, एक जो स्थूल में हो रही हैं, जो कलयुग संगम युग अनुसार हो रही हैं, कलयुग अनुसार हो रही हैं, जो अति है हर एक चीज की, एक शिफ्ट है, एक तो ये हो ही रहा है, इस वो भी इस पल हो रहा है, और इसी पल सूक्ष्म में, इसी पल सूक्ष्म में भी डायरेक्शंस मिल रहे हैं। सूक्ष्म का कार्य, संगम युग का कार्य भी अभी हो रहा है। चैप्टर की रीडिंग कर रहा हूँ बीच में। अभी पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ ना। बीच में ठीक है। प्लीज आप अपना म्यूट करें। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। दीदी ऐसा लगा कि जैसे वो संदेश में आया था ना, सूरजमुखी का फूल, वो हमेशा सिर्फ सूरज को ही नहीं हारता है। और दादी की आपने एक बात शेयर की थी कि दादी हर वक्त बाबा को ही देखती रहती है कि बाबा की कौन सी इंस्ट्रक्शंस कब आ जाए। तो और लौकिक में भी जो बच्चा सिर्फ हर काम करने से पहले बाप के इशारे को समझता है, वही तो प्यारा लगता है, दिल पे भी तो वही चढ़ता है बच्चा, है ना। लौकिक में भी देखे तो ऐसा लगा कि मैं दिल तख्त नशीन जो खुद पे लगा कि हर वक्त सूरजमुखी की तरह मुझे सिर्फ बाबा को देखना है, वो सूक्ष्म इंस्ट्रक्शंस को कैच करना है। ये नहीं कि मैं साकार मुरली अ, आए तो मुझे पता चले कि ये होना है अब, या ये मुझे फॉलो करना है। ये मुझे पहले ही पता होना चाहिए, तो मैं दिल तख्त नशीन हूँ। Always combined with Baba. ये परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त हो सकता है। इस समय के स्वराज्य द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, अब यहाँ स्वराज्य का अर्थ बाबा ने शुरू के योग में बता दिया। बताइए स्वराज्य का अर्थ। स्वराज्य का सबसे जो मुझे समझ में आता है अर्थ है आजादी, स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त होना बस। बंधन मुक्त। और बताएं। दीदी ऐसा लगता कि स्वराज्य मीन्स जैसे अगर आप अपने ही राज्य में घूम रहे हैं तो आप बहुत फ्रीडम से, बहुत एक नशे में एक राजा चलेगा ना। तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, तो मैं परम धाम में सूक्ष्म वतन में मैं सिर्फ वहीं पे ही घूम रही हूँ नशे से, विद द फुल फ्रीडम। कोई बंधन नहीं है जो मुझे नीचे खींचे। निर्बंधन। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, जब मैं अति इंद्रिय सुख में हूँ तो मैं उस समय हूँ, वो अनुभव कर रही हूँ जब मैं। और बहुत सहज होते हैं हम अंदर से, सरल और सहज। खिंचाव नहीं होता है, अपने को हट नहीं होता है कहीं, बस नेचुरल। उस समय भी ऐसा लगता है हाँ बाबा निराकारी में है। अच्छे अच्छे वर्ड्स दे रहा है बाबा आज अपने ऐसे राइटिंग के लिए। तो स्वराज्य से आज बाबा ने अभी चेतना आत्मा से कहलवाया कि पहले का जो कुछ भी मेरे पास एक्सपीरियंस है स्वराज्य का, या डेफिनेशन है स्वराज्य की, उसका जरा परित्याग सब कर दे। इसी पल जो कुछ भी मुझे स्वराज्य का मीनिंग पता था, पता रहा, उसका मैं परित्याग करती और न्यू डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो दो बाबा ने आज होमवर्क दिए। वन इज बाबा के दिल तख्त नशीन का अर्थ, दूसरा स्वराज्य का अर्थ। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म
एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति, संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है? ऐसी स्पष्ट स्मृति है? ऐसी स्पष्ट स्मृति है? ऐसी स्पष्ट स्मृति है? हाँ जी बाबा। दीदी मुझे तो नहीं है, मैंने बाबा को सुबह बोला है, मुझे नहीं है ये। क्यों नहीं है? कारण क्या लगता? ऐसी स्पष्ट स्मृति है? क्यों नहीं है? कितनी बार ये राज्य लिया, कितनी बार विश्व राज्य लिया, तो अभी वो क्लियर स्मृति में क्यों नहीं है? हाँ जी बाबा, भूल जाती क्लियर हूँ है। मैं, मतलब अगर मुझे प्रतिपल मैं इस स्मृति, इस रिमेम्बरेंस में रहूं, तो वो जो नशा, जो मैं अभी इमेजिन करती हूँ, है ना, मुझे एफर्ट जो ऑटोमेटिक मोड पे होनी चाहिए, जो स्पष्टता, बाबा ने कहा स्मृति नहीं, स्पष्ट स्मृति में हो, तो मुझे वो स्पष्ट नहीं है, मुझे उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है या उसको सोचना पड़ता है। किसी को भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उत्तर में बाबा कह रहा है ये स्पष्ट स्मृति उसी आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो हर पल आत्म स्थिति और शरीर स्थिति में होगा, उसी को स्पष्ट स्मृति आ जाएगी कि मैं कौन, मेरा कौन, और मेरा जो ये पूरा ओम शांति। फिर से ये आइए। राजेश भाई को होस्ट करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आवाज तो आ रही है। हाँ बट नेट चला गया था तो होस्ट निकल गया। राजेश भाई। तो स्मृति में किसी के भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी। और कारण है अभी तक आत्म अभिमानी स्थिति को मन नहीं है। अमन आत्मा आपके पास है बाबू अथॉरिटी टू मेक मी को होस्ट? देखिए एक बार। जी एक मिनट देखिए। तो बाबा कह रहा कि अभी तक, नहीं, मैं उनको मैसेज कर देती हूँ। अभी तक ये पावर नहीं आई है किसी भी बच्चे में जो अपना भविष्य देखे, भविष्य में जो, या उन्होंने कल पहले भी मैंने ये वाला रोल प्ले किया था संगम युग का, जिसमें मैं ईश्वरीय संतान बनी। तो मैं ईश्वरीय संतान बन के क्या रोल प्ले करी, कैसे रोल प्ले करी, वो स्पष्ट दिखना, एकदम स्पष्ट दिखना।
कभी भी अंदर कोई कंफ्यूजन ना होना। स्पष्टता यानी नो कंफ्यूजन, नो डुअलिटी। इतनी स्पष्टता है सबके पास? हर सेकंड की इतनी स्पष्टता है? नहीं है। इसीलिए बाबा कहता कि अभी भी ये स्पष्टता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वराज्य अधिकारी नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो, या कभी कभी क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं बाबा। क्यों? इस एक जन्म में, छोटे से जन्म में। तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? मैं स्व में क्या हूँ? तो मैं सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद और अष्ट शक्तियों से निर्मित परमात्मा ऊर्जा हूँ। यह स्मृति सदा रहे। हर पल, हर परिस्थिति, हर रोल, हर कर्म जो भी परफॉर्म हो रहा नीचे, उस हर एक सेकंड में ये पता है, लाख दुख की अनुभूति हो रही, लेकिन मैं सुख स्वरूप हूँ। लाख बाहर से बहुत मान अपमान के वाइब्रेशंस आ रहे, फिर भी मैं सुख हूँ, मैं प्रेम हूँ। और उसका एक बहुत पावरफुल ऑरा मेरे चारों तरफ हर पल जागृत रहे। स्वराज्य, इस वक्त स्व यही है। ये 7 गुण, ये अष्ट शक्तियां, और मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ये 7 गुण और अष्ट शक्तियां कोई साधारण गुण और शक्तियां नहीं है। ईश्वरीय गुण और शक्तियां हैं, जिनसे मैं ऊर्जा निर्मित हूँ। जैसे एक सेल है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है ना, ऐसे ही मैं आत्मा, एटम, किससे बनी हूँ? 7 गुण अष्ट शक्तियों की ऊर्जा से बनी हूँ, और वो सदा जागृत है। मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी की मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय ऊर्जा हूँ। ये स्मृति सदा जगी रहे। तब क्या होगा? 21 जन्म का सदा स्वराज्य, 21 कुलों का उद्धार इसी से संभव है। बाबा पूछता है 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? सदा? कान तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है? राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल्टी, रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी ही कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी से कनेक्शन से, अभी के कनेक्शन से है। मैं कितना अपने गुण और शक्ति, डिविनिटी, डिवाइन वर्च्यूज से मैं अभी कितनी कनेक्टेड हूँ। धैर्यता, नम्रता, निर्मलता, निर्माणता, निश्चलता, निस्वार्थता, निर्भयता, स्वतंत्रता, पवित्रता, सत्यता, स्वच्छता, धैर्यता, सहनशीलता, इन सब का मेरे साथ कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा।
तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना, जैसे कि शुरू में बाबा ने हमें कहा, प्रेजेंट से कनेक्टेड। इस वक्त प्रेजेंट इज ओनली बाबा। बाकी जो कुछ आ रहा है ना हमारे जीवन में, वो तो पास से आ रहा है, कार्मिक से आ रहा है। सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, संबंध संबंधी, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? कुछ भी ताजा नहीं है। एवरीथिंग बासी पीछे से आ रहा है, कार्मिक से आ रहा है। जो कुछ दिख रहा है, सुख सुविधा पद प्रतिष्ठा, इतने सारे नाते, इतने सारे रिश्तेदार, ये जो कुछ दिख रहा है ना, सब बासी माल है। दिस इज नॉट प्रेजेंट। दिस इज नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट इज बाबा। एकदम प्योर, एकदम नई नवेली चीज क्या है? बाबा। नवीन, एकदम प्योर न्यू चीज क्या है? बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली, बाबा का प्रेजेंस, सूक्ष्म वतन, परम धाम, इन सब की अनुभूतियां, इन सब में रहना, एक एक गुण के साथ रिश्ता, एक एक विशेषता के साथ रिश्ता। दिस इज न्यू, दिस इज प्रेजेंट। प्रेजेंट दो रूप में होता है ना। प्रेजेंट इज एक तो इस पल में, और प्रेजेंट का दूसरा मतलब होता है गिफ्ट। तो इस पल का गिफ्ट इज बाबा, नॉट आवर कार्मिक। ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये पति, ये बच्चा, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये शक्ल, ये सूरत, जो कुछ भी इस पल आपके पास है ना, तन से लेके, मन से लेके, धन से लेके, जन से लेके, सब बासी माल है। इट इज नॉट प्रेजेंट। ये तो पास्ट का फल है, ताजा ताजा, सिर्फ बाबा है। तो यस, हमें प्रेजेंट में रहना है, बट इस प्रेजेंट की डेफिनेशन को भी समझना है। इस प्रेजेंट में सिर्फ बाबा, गुण, शक्तियां, 32 गुण, इन सब की डीप अंडरस्टैंडिंग। जैसे कल बाबा ने कहा, बाबा मेरा संसार है। इसकी डेप्थ किसने किसने पकड़ी बैठकर? किया किसी ने ये होमवर्क? बाबा ही मेरा संसार है। इसकी कोई प्रैक्टिकल डेफिनेशन इमर्ज हुई आपकी पर्सनल? व्हाट इज द प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ बाबा ही संसार है? बाबा का अर्थ जो मुझे समझ में आया है, बहुत अपना, बी ए, बहुत अपना, और दूसरा बी ए, बहुत अपनापन, जो मेरा अपना है, सिर्फ मेरा। बाबा ही मेरा संसार कैसे करोगे प्रूफ? कैसे हो रहा है प्रूफ आपकी लाइफ में? बोले। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ दीदी, जैसे हम अलग ऐसे जी होते हैं, तो वो न्यारापन होना ही ऐसी चीज है। वो होता है तो आजाद हो गए, और मुझे बाबा ही नजर आ रहा है। ऐसा मतलब सुबह फील हुआ मुझे। ठीक है, तो नहीं तो आप बताएंगे।
तो बाप दादा ने संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा, क्या पूरा अधिकार लेना है ना, पूरा। एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चों को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है। पक्का जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, ये सब किस माला के मण के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं, सभी 108 में आने हैं। तो यह तो 1800 है। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। ये निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अब दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाला हो ना। वाह वाह की वाई, वाई तो नहीं, कभी कभी वाई हो जाता। या तो है वाई और हाय, और तीसरा क्राय। वाई, हाय, क्राय। तो आप हो वाह वाह वाले, हो ना। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। ये वाह वाह कैसे आता है? इसकी टेक्निक क्या है कि हर वाई, हर हाय, हर क्राय बदल के वाह वाह हो जाए? टेक्निक क्या है? हम्म, बोले। बाबा को अपना संसार बना लो। बाबा को अपना हाय हाय बाय बाय सब खत्म हो जाएगा ना। कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी से कंप्लेंट्स ही नहीं रह जाएंगी। ना किसी से और कोई बताएं। इच्छा, ना किसी से कोई कंप्लेन। जब बाबा है और बाबा ही संसार है, तो बस। ओके, और बताइए, और क्या टेक्निक है? और क्या टेक्निक बाबा समझाते हैं? कि हर हाय, हर हाय, हर क्राय वाह वाह में ट्रांसफॉर्म हो जाए। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं ही हूँ। हम्म, ओम शांति। बाबा ओम जैसे कहते शांति। हैं कि 3 बार दिल से बाबा 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 बोलना। तो जो चीज हमारे मतलब वो संस्कार भी जो हमें मिलते हैं वो भी बोलेंगे, उनका भी वो भी खत्म हो जाए। तो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। ये इस बारी मधुबन गए थे तो उन्होंने कहा था, ये दिल से बोलना है, सुनने से पहले 21 बार बोलना है बाबा। आसपास आसपास नहीं, मेरे अंदर मेरे मन में। और मुझे बस बाबा को दिल में। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी इस महावाक्य से लगा कि एक तो जो भी आता है कि बाबा ही मेरा संसार है ना। हम्म, और फिर भी अभी ये इतना पक्का नहीं हुआ ना, तभी तो हम्म, कभी कभी हाय हाय भी होती है। तो हम्म, लगा कि वाय वाय और हाय हाय आनी ही आनी है ना। तो अब मैं हम्म, इनसे बचूंगी कैसे? तो जो हम्म, हमने मुझे बार बार वो बात आपके द्वारा जो बाबा ने समझाई बहुत अच्छी लगती है, समझ से समझना।
हर सीन को, हर संकल्प को समझना। तो जब मैं बाबा की समझ से उसको समझती हूँ ना, तो फिर वो वाय वाय हाय हाय वाह वाह में परिवर्तित हो जाती है। एग्जैक्टली। जब तक समझेंगे नहीं तो वो भक्ति मार्ग होता है। भक्ति मार्ग भी सुख देता है, ऐसा कुछ नहीं है, और भक्ति मार्ग से ही ज्ञान मार्ग खुलता है। लेकिन जैसे ही ये वाई वाई हाय हाय क्राई क्राई जहां जहां है, वो रुकेगा थोड़ी। वो तो अंत में और जोर से तूफान मार के आना है। उसको देख कर, जान कर, बाबा की समझ यूज करना कि बाबा इसमें आपके हिसाब से बाबा क्या है। दैट इज सेल्फ टॉक, सेल्फ कन्वर्सेशन, मंथन, चिंतन, चर्निंग। इस वाई को बाबा आप कैसे देख रहे हो, इसमें आपको कैसे कल्याण दिख रहा है, यहाँ आपकी क्या समझ है। जब वो बुद्धि में इमर्ज होता है, ओ इसलिए इसमें कल्याण है। दैट इज परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाबा, where there is churning, where there is full attention and understanding. तो वो वाई, वो हाय और वो क्राई सदा सदा के लिए ट्रांसफॉर्म होता है, सदा सदा के लिए। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप ओम को। शांति। ओम शांति। सॉरी दीदी डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या कल से ना एक मैं प्लीज मुझे क्लियर करना, मैं कंफ्यूजन हो गया। तो कल ऐसे चल रहा ये था कि आवाज बाबा बार बार क्यों बहुत कह हो रहा रही है है। कि वो बाबा नहीं, उसी से रिलेटेड जो आप कल आपने ये आपकी बाप आवाज, देख, मैं बाप के साथ किसी सीन को देख। आपकी आवाज। हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अब आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ, बोलिए। तो कल से लेकर ना ये चल रहा था कि जैसे बाबा ने बार बार कहा कि स्वदर्शन चक्र चल रहे हैं, तो मतलब बाबा बार बार कह रहा है कि ड्रामा की स्टार्टिंग से लेकर मैंने जो पार्ट निभाया, मानो मैं देवता स्वरूप में थी, ब्राह्मण स्वरूप में थी, लेकिन मैं पार्ट निभाते वक्त भी मैं उससे अलग नहीं थी, अलग थी, मतलब मैं वो नहीं थी, मैंने पार्ट निभाया। और उसके बाद मैं उस सीन से अलग हो गई, नेक्स्ट सीन में फिर नेक्स्ट पार्ट था। जैसे कल आपने कहा कि ऐसे ही जो अभी भी कल बाई चांस ऐसे मन से किसी सीन में स्टक हो गए, तब ये चिंतन चला कि मैं सीन में अटकी तो हुई, लेकिन इस सीन में जो मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ वो भी मैं पार्ट से अलग हूँ, और जो सामने वाला उस सीन को पार्ट प्ले कर रहा है वो भी पार्ट से अलग है, वो सिर्फ ड्रामा चल रहा है। मतलब बहुत कोशिश करी उस सीन से निकलने की। और फिर आपने कल यही बात कही थी कि कोई भी सीन सामने चल रहा है, चाहे रेप सीन चल रहा है, आपने कहा कि मैं बाप के साथ हूँ, और बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा आप इस सीन को कैसे देख रहे हैं। तो बाकी सब में तो वाह वाह निकली और डिटैच भी हो पाए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, मतलब इमोशनल लेवल पे तो अभी तक स्टक हूँ। लेकिन ये जो रेप सीन है, मेरे मन में था कि आज आपसे पूछूंगी कि इतने कठिन सीन में भी कैसे हम उससे डिटैच हो पाए, या बाबा कैसे हम साक्षी हो पाए, जैसे मतलब कोई इतना टफ सीन सामने चल रहा हो तब कैसे हम वाह वाह कर तो पाए, हम या कैसे हो बताएं, ये तो बाबा बताएगा, ये हम थोड़ी बताएंगे। ये कैसे जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ये तो बाबा बताएगा, मैं थोड़ी बताऊंगी। उस सीन में जब मैं खड़ी हूँ बाबा के साथ और बाबा मेरे साथ खड़ा है, मैं उसके साथ अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ड्रामा से बिल्कुल अलग थलग हो के बाबा के साथ अगर हूँ, अगर हूँ
सच में इसकी मैंने निरंतर बहुत अभ्यास करा है। अशरीरी का, निराकार का, निर्विकार का, निरअहंकार का, क्योंकि ये जो हमारे अंदर अहंकार है वो बताता है ये राइट है ये रॉन्ग है। तो मैं उस अहंकार से भी अलग जब वो स्थिति मेंटेन कर पाती हूँ, तब मुझे डायरेक्शन मिलता है बाबा से कि इसको कैसे देखो। मुझे क्या पता कैसे देखना है, मेरे मेरे को क्या मालूम इसमें। बट ये बात समझ में बहुत अच्छे से आती है कि मुझे अगर बाबा का डायरेक्शन डायरेक्टली लेना है तो मुझे अशरीरी का, देही अभिमानी का, आत्म अभिमानी का, आत्मस्मृति का बहुत लंबा सदाकाल का गहरा डीप अनुभव होना चाहिए। ये मेरे पास जितना ज्यादा होगा मैं उतना इजीली बाबा की अंडरस्टैंडिंग, बाबा की समझ और बाबा के कर्तव्य को, बाबा की सोच, बाबा के निर्णय, इस सब कैच कर सकती हूँ। और इस ये भी सत्य है कि कैच अभी भी बहुत करते हैं। उसका बाबा प्रमाण हर बार देता जब भी बाबा भट्टी पकड़ाता है तो उसको बाबा 2 या 3 दिन के बाद की मुरली में स्टैम्प दे देता है। जैसे कि आप लोग सबसे शेयरिंग हुई थी कि जब बाबा के कमरे में बैठी और बाबा से बोली थी बाबा अब क्या दूं, धन की कमी तो है नहीं यज्ञ को, तो यज्ञ में मेरा पार्टिसिपेशन आप क्या चाहते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने संस्कार का रास मेरे संस्कार के साथ, मेरे सारे संस्कार तुम्हारे में रिफ्लेक्ट हो, दैट इज द कंट्रीब्यूशन आई वांट फ्रॉम यू। एंड सी टुडे बाबा ने यही कह दिया कि मुझे तुम्हारे संस्कार चाहिए, राइट। तो ये लगा कि हाँ बाबा कैच हुआ था, जो वहां कैच हुआ था उसको आज आपने स्टैंप लगाया आफ्टर सो मेनी डेज, अराउंड 15-20 डेज हो गए इस बात को। तो ये कभी कभी कैच हो रहा है, ये कभी कभी समझ आ रहा, और एक निरंतर मुझे हर सेकंड, और उसका प्रमाण क्या मिला मुझे, आज ही बाबा ने कहा जब तुम बिल्कुल क्लियर हो, अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अंदर कोई डुअलिटी नहीं है, क्लियर है बिल्कुल, यही करना है, यही होना है, दैट क्लैरिटी इस बाबा का संग, सदा का संग, कि ओम कभी शांति। अंदर किसी भी रूप का कंफ्यूजन नहीं आ रहा। जी ओम शांति। आपकी बात से ना भी ये चीज दीदी बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जैसे आपने कहा मेरा संस्कार और ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है किसी भी आत्मा के थ्रू, इन दोनों को अगर सामने रख के देखो तो इससे एक ही चीज समझ में आती है कि बाबा ने कहा आप देख क्या रहे हो, आपके देखने का संस्कार क्या है। इस स्टेज पे अभी जैसे थोड़ी देर पहले बाबा ने ऊपर शुरू किया था कि तुम सिर्फ मुझे देखो, मुझे समझो, क्योंकि ये अभी ऑन द वाइडर एस्पेक्ट जो चीज समझ में आती है वो ये है कि ये दुनिया अभी इस समय तमो प्रधानता पे है। और तमो प्रधानता का मतलब क्या है कि जिसने जिसके साथ जो भी किया है, जो भी अच्छा या बुरा हमें नहीं पता। जैसे अभी एक पॉइंट उठाया है रेप का, कि ये शब्द बड़ा ऐसा लगता है, रेप डज नॉट मीन ओनली फिजिकल असॉल्ट। हाँ फिजिकल यस असॉल्ट इसको भी समझना है। हमने सिर्फ एक ही चीज मान के चलिए ना, किसी ने किसी के साथ फिजिकली हो गए, तो सोचो जरा हम अब इसको होता है जबरदस्ती, रेप मीन जबरदस्ती। अब कितनी चीजें जबरदस्ती वाली हैं उसको भी समझो ना, अपने ही साथ देखो। तो व्हाई डू वी टेक दैट, जो एक दुनिया ने एक लाइन बना रखी है, एक पैरामीटर डेफिनेशन। कर रखा है कि हाँ यस डेफिनेशन बना रखा है, हम उस डेफिनेशन में फंसते फिर सोचते हैं हाँ इसको कैसे देखें। वेयर हमारे साथ तो रोज ही हो रहा है। अपने आप को देखो ना, कितनी चीजों में हम बाबा की तरफ जाते हैं लेकिन फिर उधर खिसक जाते हैं, फिर माया की तरफ आते हैं, फिर दुनियावी चीजों को। जो भी आपने एक लाइन बोली है कि संस्कार क्या है, मेरा संस्कार अभी भी क्या है, बाबा को देखने का है। जो अभी बाबा ने कहा प्रेजेंट मोमेंट में क्या देखना है, हम वो देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, और फिर उसमें क्वेश्चन लगा रहे हैं कि अरे ये वाला सीन कैसे देखें, तो बड़ा डिफिकल्ट सीन है। What I am going to see in this present moment is only बाबा। मेरा संस्कार अभी भी नहीं बना है उसको देखने का, यस है ना। ये एग्जैक्टली। दिस इज यस, अभी भी मैं क्या देख रही हूँ। यस इट इज वेरी डीप। आप इस चीजों को ऐसे मत समझो। आई एम सॉरी, मेरे को जो अभी बोलते बोलते समझ में आया कि बाबा हम एक शब्द को पकड़ते हैं फिर उस पर सोचते हैं, क्योंकि ये दुनिया की एक लाइन बना रखी है।
अभी हमारा मन करता है हमें बाबा के साथ बैठना है, बाबा के साथ उठना है, बाबा तुम्हें ही सुनो, तुम्हारी ही हर बात। फिर भी हमें कई चीजें जो अभी हम संबंधियों में अटके हैं या अपने रोल आइडेंटिटी में हैं, तो भी जबरदस्ती कई चीजें करनी पड़ती हैं। व्हाट डू यू कॉल दैट? नहीं नहीं, ओम शांति। उसको समझना बहन, इसमें कोई डिबेट नहीं है। इट्स नॉट डिबेट। वेरी वी आर नॉट वेरी डूइंग द डीप डिबेट। चेतनात्मा, यस, इतना डीप, थैंक यू बाबा। मीन्स जो माया बहुत मुझसे डीप। जबरदस्ती मेरी, थैंक यू दीदी। हाय हाय, आत्मिक स्थिति मतलब लूट लेते हैं वो तो। को ना समझना है हमें। जो डेफिनेशन वर्ल्ड में दी है उस पे मत जाओ। अभी सिर्फ फिर वही वाली बात आती, बाबा प्रेजेंट मोमेंट में क्या कैच करवा रहा है, इन्हीं शब्दों से क्या कैच करवा रहा है। प्लीज वर्क ऑन दैट। तभी बाबा कहता है मेरे साथ रहो, मुझे सुनो, बाकी सब खत्म, कुछ है ही नहीं। और जो बाहर हो भी रहा है, जस्ट इन केस बुद्धि जाती है, दैट मीन किसी का किसी के साथ कुछ हुआ होगा, तभी तो गिव एंड टेक हो रहा है ना। लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट। वो हमारा पार्ट है ही नहीं। अगर हमारा reality पार्ट नहीं। नहीं है हमारा वो पार्ट, तो हम दूसरों हमारा के पार्ट में क्यों घुस रहे हैं? करेक्ट बोलिए। ओम शांति। प्लीज एक्सप्लेन इट। नहीं नहीं, दिस इज परफेक्ट कि वो हमारा पार्ट है ही नहीं। इस वक्त हमारा पार्ट ही चल रहा है बाबा के साथ। इस पूरी दुनिया के ट्रांसफॉर्मेशन में जिसका जो पार्ट आएगा, उसको वैसे उसको वैसे फेस करके निकलना है। उस समय मेरा पार्ट क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगेन एंड अगेन बाबा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से हम लोग के सामने रख रहा है कि बच्चे फोकस किस पे करना है प्रेजेंट में। जैसे शुरू में ही बाबा ने कहा कि दो चीजें हो रही हैं, नीचे हाहाकार हो रहा है, उस हाहाकार को हैंडल करने बाबा आया हुआ है। तो हाउ बाबा इज हैंडलिंग, व्हाट बाबा इज राइट नाउ डूइंग फॉर इट। क्योंकि हम उससे कनेक्टेड हैं, हम नीचे से कनेक्टेड नहीं, हम रावण से कनेक्टेड तो नहीं है, हम तो बाबा से कनेक्टेड हैं। और अगेन मुझे जो आज तक इसका तरीका समझ में आया है बाबा को कैच करने का, दैट इज जितनी प्रैक्टिस अशरीरी की होगी, कि मैं कुछ भी नहीं हूं यहाँ पर। हियर इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, आई एम नथिंग, आई पोजेस नथिंग, आई ओ नथिंग। यहाँ मैं और मेरा बोलने को कुछ भी नहीं, जो आगे बाबा ने समझाया अभी। मैं और मेरा के लिए मेरे पास सिर्फ बाबा है और कोई नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे दीपा आत्मा? आप कुछ बोल रहे थे आई थिंक। नहीं, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। मतलब क्या है, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कई चीज़ हम डिटैच हो पाते हैं, लेकिन एक होता है बियॉन्ड हम चले जाएं, उसके लिए आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम यू कि हमने अभी भी कई चीज़ों को ऑन करके रखा है या परचेज करके रखा है, तो हमें उसी का अभ्यास करना है। मतलब आई वॉन्ट द आंसर जो मुझे मिल रहा है इजीली। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मतलब बहुत सी चीज़ें एक दिन आपकी क्लास में ही मैंने सुना था आपके मुंह से ही कि प्योरिटी पीस एक होता है ना, माइंड की पीस, माइंड की प्योरिटी जो हम नीचे के तले पे पढ़ते हैं, इट वी हैव टू गो बियॉन्ड। मतलब आई एम सर्चिंग फॉर दैट एक्चुअली। हम स्वरूप नहीं बन पाते, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टक होते हैं उन चीजों से अंडरस्टैंडिंग सटल की लेवल जगह पे। को मेंटेन करते हैं, जो अंडरस्टैंड किया है उसको जब मेंटेन करते हैं, जब उसको उसकी पालना करते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग की जब हम पालना करते हैं, तब वो संस्कार बनता है। तो अंडरस्टैंडिंग को भी हाँ सिर्फ अंडरस्टैंड करके छोड़ना, उसकी पालना करनी पड़ती है बहुत लंबे काल तक, तब वो हमारा संस्कार बन जाता है। हाँ, आई एम गेटिंग आंसर्स। मतलब हाँ, मतलब वही। थैंक यू वेरी मच, मेरे संगठन का थैंक यू वेरी मच। डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकुर इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ।
सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई होती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है, सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है क्यों कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत, सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, पांडव अच्छी लगती है ना, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। देखा बाबा यज्ञ को कैसे प्यार करता है। सी हाउ बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ यज्ञ, कैसे एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई करता है। मधुबन वाले, शांतिवन वाले, डबल फॉरेनर्स, गृहस्थी वाले, किसी को नहीं बाबा नजरअंदाज करता। बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहां सच्चाई वहां संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा, तो चेक करो। जैसे गायन है एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो स्वदा सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते। कभी माया आया का, कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा। धर्म अर्थात धारण कर लिया उसको, उसका स्वरूप बन गए। तो विशेष धारणा कौन सी? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता, और पवित्रता का अर्थ होता है वननेस, नो डुअलिटी। जब आपको दिखने लगे कि मेरे अंदर कभी भी दो बातें नहीं होती है, हमेशा एक बात होती है, एक ही संकल्प आता है, दो नहीं आते। करूं कि नहीं करूं, पहनूं कि नहीं पहनूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, चलूं कि नहीं चलूं, बैठूं कि नहीं बैठूं, मिलूं कि नहीं मिलूं, इस तरह के संकल्प आते रहते हैं ना। तो जब एक्चुअल सत्यता, जब एक्चुअल पवित्रता आती है तो डुअलिटी खत्म हो जाती है। एक ही संकल्प आता है, एक ही, और वो कंबाइंड विद बाबा होता है, बाबा वाला संकल्प होता है, बाबा वाली समझ होती है। तो ये निशानी होती है कि अंदर बहुत प्योरिटी आ गई है, डिवाइन प्योरिटी आ गई है। वेयर देयर इज, और उसमें बहुत नम्रता होती है, बहुत कल्याण होता है। उस एक डिसीजन में बहुत नम्रता, बहुत सहजता, बहुत कल्याण, बहुत शांति, बहुत पीस महसूस होता है, संतुष्टता महसूस होती है। उस डिसीजन में संतुष्टता होगी, नम्रता होगी, पीस होगी, साइलेंस होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, और संपन्नता की फीलिंग होगी। बहुत संपन्नता की फीलिंग होती है उस डिसीजन में, उस एक संकल्प में। इट मीन्स आई एम प्योर। निरसंकल्प होना प्योरिटी नहीं है, पर ऐसे संकल्प इमर्ज होने, ऐसे डिसीजंस इमर्ज होने जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशबू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
शांति हो, ऐसे डिसीजंस होंगे। ये प्योरिटी की एकदम न्यू डेफिनेशन बाबा इस पल दे रहा। ये चेकिंग का तरीका है कि हाँ मेरी प्योरिटी किस लेवल तक आई। दीदी तो एक धर्म अर्थात हाँ जी दीदी एक चीज और ये अनुभव में आई। कहीं कोई सीन था, वहां गए और बाबा के साथ कंबाइन थे, और सीन जो दिख रहा था वो बहुत जैसे एक टोर्नेडो टाइप का था। तो बाबा के साथ कंबाइंड होके वो सीन देख रही हूँ, और मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, सामने तो सबके बैठी थी। तो उस समय जब बाबा का आवाहन है, साथ में वो कंबाइन महसूस हो रहा है, सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ, और उस समय मुख से कुछ शब्द निकले, और मैंने उसको प्रेजेंट टेंस में बाबा ने मेरे मुख से कहलवाया। और जब वो सेंटेंस फिनिश हुआ, तो मैं बाबा को सूक्ष्म वतन में कह रही हूँ कि बाबा मैं तो झूठ नहीं बोलती है। तो ये मुंह से क्या निकला? और उसके बाद देखा कि वो संकल्प कुछ मिनट बाद सिद्ध हुआ। तो समझ आया कि जब बाबा के साथ कंबाइन होते हैं, जो संकल्प या जो बोल मुख से निकलते हैं वो हमेशा समर्थ होते हैं। अभी ऐसे ही वाले अनुभव बहुत सारे नहीं है। और बेटा साथ में था, तो मैंने उसको बोला मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये मैंने कैसे बोला? तो उसने मुझे कहा कि आप चेक करो मम्मा, ये वही हुआ है। तो बाबा ने आपके मुख से ये समर्थ संकल्प निकलवाया। तो जब फिर समझ आया कि जब बाबा साथ होता है ना दीदी, जो हम बोलते हैं एक्चुअली वो एक्यूरेट ही होता है। हम्म। तो बाबा कहता एक धर्म अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता, संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है। पवित्रता संपूर्ण है तो चेक करो क्यों? समय फास्ट जा रहा है, अंडरलाइन। जो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो हो तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना, इसलिए बार बार चेक करो। और बाबा ने समय की गति भी समझा दी कि बाबा प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गया। पैदा हुए, पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ के प्रोफेशनल लेवल पर आ गए, जहां उस पढ़ाई को यूज कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, उस लेवल पे चला गया है समय। इतना फास्ट जा रहा है, इधर चुक तो इधर फॉर्मेशंस, इतना फास्ट है। तो मैं कहाँ हूं? इसलिए बार बार चेक करो। एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाते हैं, परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हो, माया के लॉ ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, कभी बैठ के ये लिस्ट बनाई है बाबा का लॉ और ऑर्डर है क्या? हम्म, बाबा की लॉ एंड ऑर्डर है क्या? वो इस दुनिया से मैच तो बिल्कुल नहीं खाएगी बाबा का लॉ, बाबा का ऑर्डर। अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की जो डेफिनेशंस थी हमारे पास कानून की, वो तो वहां काम नहीं आएगी, बिल्कुल भी यहाँ से जाएगी ही नहीं। यहाँ जो भी कानून है, अब यहाँ सूक्ष्म में लेके जाना है, ये आपके लॉ बाहर पुलिस वाली बात खाली नहीं हो रही है। यहाँ बहुत सारे लॉज हैं, मदर का ये लॉ है, डॉटर का ये लॉ है, फादर का ये लॉ है, बहुत सारे लॉ बना गए। वो सबके अलग अलग धर्म है, पितृ धर्म, मातृ धर्म, पुत्री धर्म, पुत्र धर्म, न जाने कितने लॉ बनाए गए। तो ये सब माया के लॉ है। बाबा का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इसकी अपने अंदर बैठ करके जर्निंग करनी। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने, वहां नहीं भरने, यहाँ ही भरने। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। इन अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सत्यों के राज्य की महिमा क्या है?
अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगा? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, अगर खुद से बार बार असंतुष्ट होते हो, सेल्फ डाउट में, सेल्फ क्रिटिसिज्म में, सेल्फ गिल्ट में जाते हो, तो ये भी असंतुष्टता है। और असंतुष्टता कभी संपन्नता की फीलिंग नहीं आने दे सकती है ना। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो, कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना। विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। स्व की परिभाषा, स्व परिवर्तक यानी स्व की परिभाषा चेंज करो। स्व माना मैं अखंड शांति, अखंड सुख, अखंड प्रेम, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड शक्तिशाली, सदा। 7 गुणों से सदा। 7 गुणों की परिभाषा ही मेरी परिभाषा। अभी कोई आपसे पूछे आप कौन, तो आप कौन में क्या बोलते हो? मेरा ये नाम है, मेरा ये शहर है, मेरी ये फैमिली है, मेरा ये पद है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरा ये घर है, एड्रेस देते हो घर का। तो स्व परिवर्तक यानी स्व की परिभाषा चेंज। आप कौन? मैं आत्मा, परम धाम निवासी, परम पिता परमात्मा की संतान, अखंड शक्ति, अखंड पवित्रता, अखंड प्रेम, अखंड सुख, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद हूँ। ये है स्व परिवर्तक। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते मधुबन वाले साथ में है। ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से, चाहे दिल्ली से, लेकिन इस समय सब मधुबन निवासी, सूक्ष्म मधुबन निवासी, इस पल सभी बाबा के सूक्ष्म मधुबन के निवासी, सूक्ष्म अव्यक्त निराकार फरिश्ते। हम फरिश्ते भी बड़े डिफरेंट है। अव्यक्त है, निराकार है, निर्विकार है, निरअहंकार है, ईश्वरीय फरिश्ते हैं। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बताए, बाप दादा बतावे। हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। 3 बार पूछा बाबा। करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। वाह 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 बोल दिया, ऐसा नहीं। बाबा 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 बोल दिया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना कि यस बाबा, मैं हर एक हाय, हर एक वाय और हर एक कराय को आइडेंटिफाई करके आपके साथ उसे वाह 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 में परमानेंटली कन्वर्ट करूं। समझ से
डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजॉरिटी देखने में आता कि सभी का बाप दादा से सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। सबको यज्ञ से अब प्यार हो गया है। सबकी बुद्धि अब यज्ञ में चलती है। अभी भी तेरे में बुद्धि चलती है। अभी भी दीदियों में चलती है, भाइयों में चलती है, कहाँ चल रही है? हाँ जी बाबा, यज्ञ में। हाँ जी बाबा। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से सेवा से बहुत अच्छा प्यार। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली कर दो, जला दो। जो संस्कार समझते हैं सभी की थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती, दूसरी रंगी जाती, 2 प्रकार की होली होती है। तो होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आज उस कमजोर संस्कार को जला दो, यानी उसका संस्कार कर दो। कैसे कैसे कर दो संस्कार? सिखाया आज बाबा ने। कैसे करेंगे उसका संस्कार? जलाने के संस्कार, जिसको मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं संस्कार करना, अर्थात सदा के लिए खत्म करना। कैसे करेंगे वो? बाबा 3 बार बाबा बाबा दिल से बोल। दीदी बाबा के संस्कार को अपना बनाकर। बाबा के संस्कार को अपना बनाकर। और बहुत इजी बताया बाबा ने तरीका। बहुत बार ऊपर से नीचे तक आते आते बाबा ने बहुत बार उसको रिपीट किया। इजीएस्ट तरीका संस्कार को सदा सदा के लिए खत्म करने का। दीदी अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करना बार बार में अखंड शांति, अखंड प्रेम, अखंड सुख। ओके। बाबा का दिल तख्त नशीं बन के। और और दीदी बाबा ने कहा ना कि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उसे अपने पास कैसे रख सकते हो? तो क्या बोलेंगे? तो बाबा को दे देना है कि वो बाबा को मतलब देना है, किसकी चीज है वो? रावण की। तो किसको दे देंगे बाबा? तो बाबा ने कहा ना दीदी कि मुझे दे दो। बाबा ने कहा तुम उसको मैं और मेरा मत बोलो। इजीएस्ट है वे, शॉर्टकट। जी जी। कोई भी संस्कार जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो रावण का संस्कार है। तो तुम उसको कहते ही क्यों हो कि वो मेरा संस्कार? उसको मैं और मेरा की जंजीर से आजाद कर दो। आप ही ने तो बांध के रखा है उसको। मेरा गुस्सा, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरी गिल्ट, मेरी ओवर थिंकिंग, ये सब मेरा मेरा बोल के रखा हुआ है ना। बाबा ने कहा बस ये याद कर लो सदा सदा के लिए कि वो तो रावण की चीज है, मेरी है ही नहीं। जो चीज मेरी है ही नहीं, उसको जब मैं मेरा बोलती हूँ तो मैं उसको अपने आप से बांध देती हूँ ना। तो वो मेरे से चिपका हुआ है या मैं उससे चिपकी हुई हूँ?
कौन ओम सिखाया, शांति दीदी। किससे? दीदी आप हमेशा समझाते थे ना, तो अब समझ आता है कि ये जो माया की जो विचार है, जो ये सारा विषय सागर में हूं ना मैं नीचे, तो वो बार बार वो वाले संकल्प तो आने ही है। तो मैं ये नहीं हूँ, ये सिंपल इतना सा उसी पल सोचना ही मुझे उससे डिटैच कर देता है। वो यस, सेंसेशंस, वो इमोशंस में कन्वर्ट ही नहीं होती थॉट, जब मैं ये याद रखती हूँ कि ये मैं नहीं। ये ड्रामा का मटेरियल है। जैसे आज कोई बोले आपको ना जाकर के शेर का रोल प्ले करना है, तो फिर वो मुझे मुखौटा देगा शेर का, पूरा बॉडी देगा शेर का, सब कुछ देगा। मैं उसको पहन के जाकर स्टेज पे परफॉर्म भी करूंगी, शेर हूँ, शेर हूँ, शेर हूँ, मैं खा जाऊंगी, मैं हिंसक हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं राजा हूँ, मैं अहंकारी हूँ, सब कुछ हूँ। पर अंदर जो मैं बैठी हुई हूँ, मुझे तो पता ही मैं शेर नहीं हूँ। आई एम जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ शेर। ऐसे ही जो कुछ यहाँ पर महसूस होता है, दिखता है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ये है, वो है, ये सारा मटेरियल, ये सारे इमोशंस किसके हैं? ये तो ड्रामा के हैं। ड्रामा में भी इस वक्त रावण का राज्य है, तो रावण के हैं। इसमें मेरा क्या है बताओ? जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार ओम करना था, शांति, एक चीज और समझ में आई, जैसे आप बोलते बोलते आपने कहा कि सामने दो संस्कार चल रहे हैं, एक बाबा का संस्कार चल रहा है, एक रावण का संस्कार चल रहा है, ठीक है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप एक मुक्त आत्मा हो, और बाबा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में कलम दे रखी है, बहुत मूल्यों में बोलता है। तो कितना सहज है ना कि एक संस्कार बाबा का, एक संस्कार रावण का, मुझे देखना है मुझे किस संस्कार में चलना है, क्योंकि ना तो ये संस्कार मेरा है ना वो संस्कार मेरा है। मुझे फल मिलेगा जिस संस्कार पे मैं चल दूंगी, बस जिसको तो अपना लूं, दोनों से जिसको फ्री हूँ। समझ हाँ, लूं। जिसको फ्री, हाँ। अब मैं बोलूं मैं बाबा के साथ चल रही हूँ, संस्कार में रावण का पकड़ूं, वो भी नहीं हो सकता। और रावण राज्य में चल रही हूँ, दुनिया को देख रही हूँ और कह रही हूँ बाबा के संस्कार पे हूँ, तो वो भी नहीं हो सकता। मतलब इन बिटवीन अपने आप को खड़े होके देखो, इधर बाबा का संस्कार, इधर उनका संस्कार, एंड आई हैव टू जस्ट चूज वन एंड वॉक। हाउ सिंपल इज दैट। क्योंकि बाबा का संस्कार भी, जैसे अभी उसको अगर इस तरह से ले सकते हैं प्रैक्टिकली, कि फिलहाल मेरा नहीं है, होता तो मैं उधर नहीं होती, और रावण का भी मेरा नहीं है, तो मुझे चलना है बस एक तरफ, ऑटोमेटिकली उस रास्ते पहुंच जाऊंगी जिस संस्कार को पकड़ के चलूंगी। तो जैसे अभी बाबा ने कहा प्रेजेंट में क्या देखना है, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, जगमुई है, गलत है, बाबा उसको देख ही नहीं रहा, उसको भी तो दिखता है ना, ऊपर से तो उसको सब कुछ ही दिख रहा है, हमसे ज्यादा तो उसको दिख रहा है, वो अटेंशन नहीं दे रहा। इसके साथ गलत, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ रॉन्ग हो रहा है, वो सिर्फ एक पॉजिटिविटी को पकड़ के चला है। तो व्हाट इज माई संस्कार, मैं किसको दिख रही हूँ? हाउ सिंपल इज दैट। ओम शांति। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाते, क्या करें? ऐसे सोचते हो, अच्छा आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो क्या? रख देंगे क्या? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना, बाबा, बाबा, बाबा। इसके अर्थ को समझना है कि बाबा ने क्यों कहा कि 3 बार कहो बाबा, बाबा, बाबा। बस बिंदी लग जाएगी, ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं यहाँ अभी क्या कर रही हूँ, ड्रामा में अब मेरा रोल क्या है, वो सब इमर्ज हो जाएगा। पहला बाबा मैं बिंदु रूप, दूसरा बाबा मेरा बाबा भी, मेरा पिता भी बिंदु रूप, और तीसरा बाबा ड्रामा में कुछ भी मैं ओन नहीं करती, आई एम बिंदी इन दिस ड्रामा ऑल्सो, आई एम बिंदी। इसीलिए बाबा कहते 3 बिंदी मत बिसरो। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और ड्रामा में मेरा कुछ भी नहीं है। आई डोंट ओन एंड यहाँ भी मैं बिंदी ही हूँ, यहाँ भी मैं बिंदी ही हूँ। खत्म। बिंदी लग जाएगी, बाबा क्या है बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो दिल से कहेंगे, मतलब समझ से कहेंगे। दिल का अर्थ है समझ।
बुद्धि का अर्थ है समझ, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी। क्यों लगा रही हूं मैं बिंदी यहाँ पर, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों बाबा कहते बार बार सृष्टि चक्र घुमाओ बुद्धि में, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चले कि ना सतयुग को मैं रोक पाई, ना त्रेता को मैं रोक पाई, ना द्वापर को मैं रोक पाई, ना मैं कलयुग को रोक सकती, ना मैं संगम युग को पकड़ के रख सकती। एवरीथिंग इज मूविंग विद इट्स ओन पेस। आई डोंट पोजेस एनीथिंग। ये बिंदी याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार घुमाओ। ना वो समय रहा, ना ये समय रहेगा, ना आने वाला समय रहेगा, सब कुछ को बीत जाना है। हम बुद्धू हैं जो बीती को पकड़ के बैठे रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है बीती सो बीती होली। होली भी बाबा तीन तीन रूप में कहता है। पहला होली मीन्स जो हो चुका वो हो चुका, वो होना ही था, ऐसे ही होना था। सेकेंड बिंदी होली, अब चूंकि मैं ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुकी हूँ कि इस ड्रामा में मैं कुछ भी पोजेस नहीं करती, तो अब मैं बाबा की होली मीन्स आई एम नाउ बाबाज। मैं बाबा की होली। और तीसरी होली पवित्रता, यानी जब मैं बाबा की होली, मैंने सारा पकड़ छोड़ दी, मैंने सारी मैं और मेरा का परित्याग करके सिर्फ बाबा मैं हूं, मैं और बाबा रह गए। दैट इज द हाईएस्ट प्योरिटी। होली होली होली। जो हो रहा है, जो होता है, जो हो रहा होएगा, सब फिक्स्ड है, वो होता ही रहेगा। न त्रेता रहा, न द्वापर रहा, न कलयुग रहा, न संगम युग रहेगा, और ना ही सतयुग परमानेंट रहेगा। नथिंग इज परमानेंट इन दिस मूविंग ड्रामा। तो बीती, यहाँ से मैं अटक अलग हो गई। फिर मैं किसकी? मैं बाबा की। मैं और बाबा स्वतंत्र हो गए इसी पल। एंड दिस इज द हाईएस्ट प्योरिटी होली। तो अंडरस्टैंडिंग से बिंदी लगानी, दिल से लगाना। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं बाबा ले लो ना, ले लो ना। ये कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो। अंडरलाइन, ये मैं नहीं हूं। ये जो रोना आ रहा है, ये जो गुस्सा आ रहा है, ये जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये जो उठापटक हो रही है, ये जो इतने डेफिनेशन आ रही है, सब मैं नहीं हूं। बस इतना ही तो करना है। पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, तब बाबा ले लेंगे। ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। ये दृढ़ संकल्प तो कर ही सकते ना, जो कुछ उभर रहा वो मैं नहीं हूँ। इजी है रे, तो इसके लिए तो दोनों हाथ उठा सकते। उठाए सबने दोनों हाथ। ये तो इजी है, ये भी डिफिकल्ट है। एक ही हाथ उठा बस। दोनों हाथ दीदी उठाए मुझे बाबा, और फोन सबसे में ऊंचे से हैंड ऊंचे रेज करना उठाए। नहीं आता। मेरा हम्म, हैंड रेज ही है। हम्म बाबा ने देखा। हम्म। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। घड़ी घड़ी अंदर से निकालो। आई एम नॉट दिस, फिर पूरी दुनिया, माया, अगल बगल, पड़ोसी, माता पिता, बच्चा, पति पत्नी, सब आके बोले तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। और मैं अंदर से बोलते जा रही हूँ नो नो नो, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी। घड़ी घड़ी निकाल देंगे, निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं, ये नहीं निकलना ही है। ये सब नहीं सोचना है क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं, निकलना ही है, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। अपनी अलमारी में मैं इसको रख ही नहीं रही। बुद्धि रूपी तिजोरी में सिर्फ मेरे पास मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। आई डोंट पोजेस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। नथिंग मीन्स नथिंग। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे, ये नहीं उठा रहे,
सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे ना। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, जस्ट स्मॉल टाइनी सा परिवर्तन, स्व परिवर्तक बनो। ये सब मैं नहीं हूं, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं, दूसरे की, रावण की चीज है, क्यों रखूं? मन आके कह रहा है ये तुम ही तो हो, देखा तुम्ही ने तो बोला, देखा तुम्हारी तो आवाज थी, तभी भी नो, दिस इज नॉट मी। क्यों रख, दूसरे की चीज रखी जाती? यह किसकी है? रावण की है ना, उस चीज, उसकी चीज अपने क्यों रखी है? रखनी नहीं, रखनी है ना पक्का। अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता, स्वयं पर सबसे पहले रहम करो। अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उनका दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं। ये नोट कर लीजिए, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी, अंदर संतुष्टता भी, अंदर एक रास्ता भी, अंदर अंदर रहम दिल भी बहुत समय का चाहिए, अशरीरीपना भी, देही अभिमानी स्थिति भी, आत्म अभिमानी स्थिति भी। मैं आत्मा हूँ, अखंड शांति सुख प्रेम ज्ञान आनंद और पवित्रता का मैं सागर हूँ। ये बहुत समय अंदर चलते रहना चाहिए, सदा अंदर चलते रहना चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं? अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी, विशेष आत्माओं को सदा रहम दिल बन, आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद और प्यार रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया दादी, बाबा, शुक्रिया दादी, बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मेरा ये नहीं ठीक है, मेरा वो नहीं ठीक है। तो व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में स्थित होना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इतना अच्छा, ये इतना बुरा, ये सही है, ये गलत है। सार रूप में हर आत्मा यहाँ कुछ भी पोजेस नहीं कर रही है। हम सब स्वतंत्र परम धाम शांति धाम के निवासी हैं। इसकी चर्निंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग बैठकर समझकर निरंतर बुद्धि में चलाकर कि वो मेरा संस्कार बन जाए कि अब मुझे कोई और दिखता ही नहीं, मुझे किसी के कर्म दिखते ही नहीं। जैसे बाबा को हमारे पास्ट, हमारे कार्मिक, हमारे विकार, हमारे ये सब चीजें, अहंकार, ये सब बाबा नहीं देखता है। बाबा क्या देखता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा
सतोगुणी हूँ, मैं आत्मा डिवाइन हूँ, दैवी संप्रदाय की हूँ, मैं आत्मा ईश्वर समान हूँ। जो पावक को दिखता, अब बस वही मुझे दिखता, वही दृष्टि से सृष्टि है। मुख्य आवाज के व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही अंतर्मुखता है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाली सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि यानी बाप को राजी किया हुआ है। बाप को राजी किया हुआ है। बाप को राजी करने का अर्थ है बाबा जैसा है एग्जैक्टली वैसा खुद को रखना निरंतर सदा, 1-2 घंटे के लिए नहीं। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।